Hello student, today we going to solve the exercise on the topic halogen derivative. Yesterday we conclude our chapter halogen derivative and today we have to solve that exercise based on the halogen derivative given in a state board. So what is first question? Question number first, choose the most correct option from the following. Question number 1, correct order of increasing reactivity of. Correct order of increasing reactivity of CX bond towards nucleophile in following compound. तो पहला कंपाउंड दिया है क्लोरोबेंजीन, दूसरा कंपाउंड दिया है सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन, यहां पर NO2, तीसरा कंपाउंड दिया है टर्शियरी ब्यूटील क्लोराइड और चौथा दिया है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नंबर दिए हैं 1, 2, 3 और 4। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, ये जो चार कंपाउंड है आपके, जो चार कंपाउंड दिए हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें से चार कंपाउंड की CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब इनमें से CX बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, कौन सा CX बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल जल्दी से ब्रेक कर देगा, फास्ट ब्रेक कर देगा, तो वो देखना है। यहां पर अरिल हैलाइड है, यहां पर अरिल हैलाइड है और ये दोनों एग्जांपल अल्किल हैलाइड है। हमें मालूम है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी अल्किल हैलाइड की ज्यादा होती है अरिल हैलाइड से। अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है अरिल हैलाइड से। यहां पर ये दो एग्जांपल है अरिल हैलाइड के और ये दो एग्जांपल है अल्किल हैलाइड। सो यहां तक मालूम गिर गया, अल्किल हैलाइड ये फास्टर रिएक्ट करते हैं अरिल हैलाइड से। सो अभी क्वेश्चन है अल्किल हैलाइड में दोनों में से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, कौन फास्टर रिएक्शन करेगा? तो इसके ऑर्डर आपको मैंने बताया था, टर्शियरी अल्किल हैलाइड ये फास्टर रिएक्ट करता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड से। ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। सो करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगी हमारी? थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ। ऐसा क्यों लिखा है? अरिल हैलाइड से ज्यादा फास्टर कौन रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ? अल्किल हैलाइड। ये अल्किल हैलाइड है और अल्किल हैलाइड भी ये टर्शियरी है और ये सेकेंडरी है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? टर्शियरी की ज्यादा होती है। किससे? सेकेंडरी से। सो इसलिए हम कंपाउंड थर्ड इज ग्रेटर देन क्या लिख दिया? फोर्थ। अब ये दोनों में से लिखना है। अभी दोनों अरिल हैलाइड है तो हमने अरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखी थी। रिएक्टिविटी कब बढ़ जाती है अरिल हैलाइड की? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने के बाद। ये कंपाउंड में, दो कंपाउंड में यहां पर NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो अरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए कंपाउंड सेकंड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? फर्स्ट। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? कंपाउंड थर्ड ये फास्टर रिएक्ट करता है किससे? कंपाउंड फोर्थ से। और कंपाउंड फोर्थ ये फास्टर रिएक्ट करता है कंपाउंड सेकंड से और कंपाउंड सेकंड फास्टर रिएक्ट करता है कंपाउंड फर्स्ट से। आंसर कैसे?
कैलकुलेट किया, ये 4 कंपाउंड थे, 4 कंपाउंड में से 2 अल्किल हैलाइड है, 2 अरील हैलाइड है। अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे? अरील हैलाइड से, क्योंकि अरील हैलाइड में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस से ये जो CX बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को डबल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। यहां पर रेजोनेंस नहीं है, इसलिए अल्किल हैलाइड फास्टर रिएक्ट करता है अरील हैलाइड से। उसमें 2 अल्किल हैलाइड है, तो हमने चूज किया कौन सा अल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा? जो अल्किल हैलाइड टर्शरी होता है वो फास्टर रिएक्ट करता है देन द सेकेंडरी, इसलिए हमने थर्ड फास्टर रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ देन द फोर्थ, और फोर्थ फास्टर रिएक्ट करता है अरील हैलाइड से जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, इसलिए यहां पर सेकंड ग्रेटर देन क्या लिखा है? फर्स्ट। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? Correct answer of this question: correct order of increasing reactivity of CX bond towards nucleophilic substitution reaction for the following compound is third is greater than fourth and fourth is greater than second, second is greater than first. ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। याद रखना है अल्किल हैलाइड फास्टर रिएक्ट करते हैं अरील हैलाइड से, और अल्किल हैलाइड कौन सा फास्टर रिएक्ट करता है? टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एरो पे दिया है HI और नीचे लिखा है यहां पर पेरोक्साइड। ऐसी रिएक्शन हमने कहां देखी थी? ऐसी रिएक्शन देखी थी मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स रूल में। हमें मालूम है अनसिमेट्रिकल अल्किन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो वहां पर आपका HCl रिएक्ट हो जाता है, HBr रिएक्ट हो जाता है और HIB रिएक्ट हो जाता है मार्कोनिक्स रूल में। यदि आपका हैलो एसिड अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, अल्किन भी अनसिमेट्रिकल है, तब आप रिएक्शन कैसे करते हो? ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट का ऐड कर देते हो जहां पर हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट का ऐड कर देते हो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपकी रिएक्शन हो जाती है यहां पर CH3 CH Cl CH3। मतलब आप मार्कोनिक्स रूल अप्लाई करते हो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो HCl हो या HBr हो और HI हो, कहां पे ऐड करते हो? अनसिमेट्रिकल अल्किन पे। तब आप नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब हैलोजन कहां पे ऐड करते हो? जहां पर हाइड्रोजन कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कहां ऐड करते हो? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये आंसर होता है मार्कोनिक रूल के हिसाब से, मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो ठीक है, यहां पर एंटी मार्कोनिक्स रूल क्या बताता है? एंटी मार्कोनिक्स रूल बताता है जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो एंटी मार्कोनिक्स रूल में क्या ऐड कर देते हैं? HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हम सिर्फ HBr ऐड करते हैं। हमने सीखा था एंटी मार्कोनिक्स रूल में, एंटी मार्कोनिक्स रूल में हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं? HBr। तो रूल क्या है? जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ये पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है। एंटी मार्कोनिक्स रूल होता है पेरोक्साइड के सानिध्य से, यहां पर पेरोक्साइड है, सो Br कहां पे ऐड होना चाहिए? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है एंटी मार्कोनिक्स में, और हाइड्रोजन कहां पे ऐड होना चाहिए? जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन कम है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? यहां Br नेगेटिव पार्ट जहां पर कार्बन को हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ऐड हो जाएगी, और जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर आपका H+ ऐड हो जाएगा, और आपको आंसर मिलने वाला है CH3 CH2 Br। ये है एंटी मार्कोनिक्स रूल। एंटी मार्कोनिक्स रूल में आप HBr ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए यहां पर उन्होंने क्या ऐड कर दिया है? HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
HI तो एंटी मार्कोनिक्स रूल में नहीं जाता है, कौन जाता है? सिर्फ HBr। सो जब भी आपको HI दिया और पेरोक्साइड दिया तो आप समझ जाओगे ये एंटी मार्कोनिक्स रूल है। नहीं, एंटी मार्कोनिक्स रूल में आपको चाहिए HBr, वो तो नहीं दिया है। HI दिया है तो HI कौन से रिएक्शन में जाता है? मार्कोनिक्स। फिर भी यहाँ पर पेरोक्साइड हो और HI यूज किया हो तो आपको एंटी मार्कोनिक्स रूल नहीं अप्लाई करना है, आपको कौन सा अप्लाई करना है? मार्कोनिक्स। तो आप मार्कोनिक्स ऐड कर दो, H प्लस I माइनस। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मार्कोनिक्स में क्या ऐड कर देता है? जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर देते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH I CH3। So this is our correct answer, isopropyl iodide। ध्यान रखो, एंटी मार्कोनिक्स में आपके पास HBr होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, लेकिन हमें रिएक्शन में ट्रैक करने के लिए क्या दिया है? HI दिया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और आपको मालूम है HI ये एंटी मार्कोनिक्स रूल में नहीं यूज करते हैं, सिर्फ HBr यूज करते हैं। इसलिए ये रिएक्शन आपको करनी है मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से, और मार्कोनिक रूल के हिसाब से यहाँ आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट I माइनस है, वो कहाँ पर ऐड करना है? ये कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसलिए आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा मार्कोनिक रूल के हिसाब से, वो है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया है, which of the following is likely to be undergoes racemization? Which of following is likely to be undergoes racemization in hydrolysis reaction? क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is likely to be undergoes racemization in hydrolysis reaction? फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है CH3 CH Cl C2H5, ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड यूज किया है बेंजील क्लोराइड दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड यूज किया है क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर डी दिया है CH CH CH3 CH2 Cl। So which of the following is likely to be undergoes racemization in hydrolysis reaction? हमने racemization कौन से रिएक्शन में स्टडी किया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड, दोनों को भी होता है। यह ऑप्शन अल्किल हैलाइड भी है और अरिल हैलाइड भी है। लेकिन आपको याद रखना है रैसिमाइजेशन में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जो हम SN1 रिएक्शन में स्टडी किया था। SN1 रिएक्शन में ही आपको रैसिमाइजेशन मिलता है। SN2 रिएक्शन में आपको 100% इन्वर्जन मिलता है। रैसिमाइजेशन का मीन्स ऐसा है, आपका अल्किल हैलाइड हो अरिल हैलाइड हो, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है तब आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ऐसा कब होता है, याद रखना है, ऐसा कब होता है जब आपका कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब उसमें कायरल सेंटर हो। तो जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर होते हैं बच्चा लोग, वो ही कंपाउंड रैसिमाइजेशन में जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, मींस SN2 और SN1 रिएक्शन। तो हमें यहां पर चेक करना है आपका कौन सा कंपाउंड में कायरल सेंटर है और ऑप्टिकली एक्टिव है, और कायरल सेंटर मिल गया तो वो कंपाउंड आपका रैसिमाइजेशन में जाने वाला है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के वक्त। तो देखते हैं यहां पर ये पहला ऑप्शन दिया है, हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3।
सेकेंडरी ब्यूटील क्लोराइड। यहां पर देख लो ये कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड में ये CS लिए हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन आप जैसे ही दूसरे नंबर कार्बन पे जाते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 4 ग्रुप जो है वो अलग अलग है। पहला देखो, ये कार्बन को ये CS से अटैच है, ये कार्बन को ये इथिल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन को ये क्लोरीन अटैच है। तो यहां पर आपका कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। मैं एस्टेरिस्क से बता देता हूं। और जहां कायरल सेंटर आता है वो कायरल मॉलिक्यूल है, जो कायरल मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रेसिमाइजेशन में ही जाते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के वक्त। इसलिए आपका आंसर है फर्स्ट कंपाउंड, उसमें कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन जब आता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वहीं पे आपको रेसिमाइजेशन रिएक्शन मिलती है। सो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, तो यहां पर देखो बेंजील क्लोराइड में ये कार्बन जो है, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए यहां कायरल सेंटर नहीं है और कायरल है। ये जो बेंजीन रिंग देख रहे हो आप क्लोरोबेंजीन की, यहां पर क्लोरीन कार्बन को देखो, कार्बन को एक क्लोरीन अटैच है, बाद में एक कार्बन अटैच है, बाद में वापस कार्बन अटैच है, मींस सेम ग्रुप अटैच है। तो यहां पर ये कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। और आइसोब्यूटिल क्लोराइड में भी देख लेते हो आप, ये हाइड्रोजन 3 सेम अटैच है, यहां पर भी कार्बन को 3 हाइड्रोजन सेम अटैच है, ये कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप सेम है, इसलिए ये भी कायरल नहीं है, और ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये भी कायरल नहीं है। सो ये 1 2 3 में कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव का कंपाउंड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रेसिमाइजेशन में नहीं यूज करते हैं, रेसिमाइजेशन में नहीं जाते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड आपका रेसिमाइजेशन में जाता है क्योंकि वहां पर आपको कायरल सेंटर मिलता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसलिए। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस, आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया है दैट वी हैव टू सॉल्व। क्या मल्टीपल चॉइस दिया है, which method for the preparation of alkyl chloride is the best, which is best method for preparation of alkyl chloride, इनमें से कौन सी मेथड अल्किल क्लोराइड प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है ए फिल्केनस्टेन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया है सॉर्ट रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन रिएक्शन, और ऑप्शन डी दिया है सैंडमेयर रिएक्शन। अल्किल क्लोराइड फॉर्म करने के लिए बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, तो हमने देखा था सॉर्ट रिएक्शन, जहां पर हम अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड किसके साथ ट्रीट करते थे, सिल्वर फ्लोराइड, नहीं हो तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, नहीं हो तो मर्क्यूरी डाइक्लोराइड, इनके साथ ट्रीट करते थे। ये रिएक्शन हम देख लेंगे, अल्किल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्किल क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड, तो यहां पर क्लोरीन रिप्लेस करता है फ्लोरीन से और आपको आंसर मिलता है अल्किल क्लोराइड। सो अल्किल क्लोराइड टू अल्किल क्लोराइड जो हम कन्वर्ट करते हैं तो सब में बेस्ट रिएक्शन है आपकी सॉल्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो सॉल्ट रिएक्शन आपकी आ जाती है यहां पर। सो व्हिच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड? अल्किल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय
reaction of AgF or SbF3 or Ag2F2 over the alkyl chloride or alkyl bromide। हमने ये देखा था हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। तो सब में बेस्ट रिएक्शन कौन सी है? शॉर्ट रिएक्शन है, शॉर्ट रिएक्शन है। यहाँ पर विल्किंस्टन में अल्किल आयोडाइड तैयार होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन रिएक्शन में फ्लोराइड तैयार होता है, लेकिन वायलेंट रिएक्शन है, बेस्ट रिएक्शन नहीं है। और हमने देखा था सैंडविच रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन फॉर्म तैयार कर सकते हैं, या अल्किल बेंजीन नहीं होता है, या हैलोअरीन्स तैयार हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट रिएक्शन कौन सी है फिर आपकी? शॉर्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आंसर है अल्किल फ्लोराइड मिलाने के लिए आपको अल्किल फ्लोराइड मिलाने के लिए गेट करने के लिए सब में अच्छी कौन सी रिएक्शन है? शॉर्ट रिएक्शन, उसे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दिया है एक्सरसाइज में? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम फॉलोइंग। कायरल मॉलिक्यूल पहचानो। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Br, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1 डाइब्रोमोब्यूटेन, वो भी लिख देते हैं 1 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये है आपका 1 डाइब्रोमोब्यूटेन। सी ऑप्शन लिख देते हैं, क्या दिया है? 2 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये भी लिख दिया 2 डाइब्रोमोब्यूटेन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है वो भी लिख देते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH Br CH2 CH3। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछा है ये। इसमें कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है N ब्यूटिल ब्रोमाइड 1 ब्रोमोब्यूटेन। कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जिसमें कायरल कार्बन हो, जिसमें कायरल कार्बन हो। तो देखो इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं चेक कर लेंगे हम। CH3, उसके बाद में यहां पर 2 हाइड्रोजन CH2, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 2। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम। यहां पर देखो ये कार्बन को तीनों हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। ये कार्बन को देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। ये कार्बन को देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं है। ये कार्बन को देखो 2 हाइड्रोजन फिर सेम है, कायरल नहीं है। यहां पर एक भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। चलो ये तो मॉलिक्यूल नहीं है कायरल। अब दूसरा आपको एग्जांपल दिया था, ऑप्शन दिया था 1 डाइब्रोमोब्यूटेन, वो लिख लेते हैं 1 डाइब्रोमोब्यूटेन। क्या है ऑप्शन आपका? CH3, इसे ऐसे लिख देते हैं CHHH, इसके बाद में CHH, इसके बाद में CHH, इसके बाद में CH, यहां पर Br और यहां पर Br। चलो चेक करते हैं कायरल कार्बन है या नहीं। ये कायरल कार्बन नहीं है, इसको 3 हाइड्रोजन सेम है। रूल क्या है? कार्बन को चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ABCD, तभी वो कायरल है। यहां पर 3 हाइड्रोजन कार्बन को सेम है तो कायरल नहीं है। यहां पर है, यहां पर 2 हाइड्रोजन सेम है, सेम ग्रुप आगे, कायरल नहीं होता है, ये भी कायरल नहीं है। यहां पर 2 हाइड्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, फिर ये कायरल कार्बन नहीं है।
अब देखो यहां पर दो ब्रोमीन सेम है, दो ग्रुप सेम है, ये भी कायरल नहीं है। तो यहां पर एक भी कार्बन कायरल नहीं है, इसलिए ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के पास आ जाते हैं। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। यहां पर आपको चेक करना है कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, कायरल कार्बन है या नहीं। ये आपका CH3 यहां पर लिख दिया, CH3, उसके बाद में CH, यहां पर Br, उसके बाद में CH, उसके बाद में Br, उसके बाद में यहां पर CH। चलो देखते हैं कायरल कार्बन है या नहीं, इसे कंसीडर कर लो। यहां पर 3 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं है। अभी ये ले लो, चलो ले लेते हैं ये। अब देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है आपके पास। ये सभी अलग अलग है। यहां पर CH3 है, यहां पर Br है, यहां पर H है, यहां पर CH Br CH3 है। ये कार्बन को चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। नेक्स्ट कार्बन चेक कर लो, कायरल कार्बन है या नहीं, चेक कर लेते हैं क्या कायरल कार्बन है या नहीं। तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये अलग है, ब्रोमीन अलग है, यहां पर मिथिल अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है, ये भी कायरल है। 2 कायरल कार्बन आ गए और यहां पर आपका CH3, ये कायरल कार्बन नहीं। तो हमने क्या कहा था, जहां कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, नो डाउट। यहां पर 2 कायरल सेंटर है, ये भी है और ये भी है, सो ये कायरल मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका चौथा जो ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन है, उसमें भी कायरल सेंटर है, उसमें भी कायरल सेंटर है। देखो यहां पर कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, सो ये भी कायरल मॉलिक्यूल होगा। सो ऑप्शन में आपको पूछा है एक ही कायरल मॉलिक्यूल बताओ, हमारे पास तो 2 कायरल मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 2 आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। आपको पूछा है कायरल मॉलिक्यूल बताओ, मॉलिक्यूल्स नहीं, सो ये तो कायरल होगा या तो ये कायरल होगा। यहां पर आपको एक बात मैं बता देता हूं, यदि आपके पास 2 कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को कायरल नहीं कह सकते, दो वो मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हो। मैं बता देता हूं, ये जो मॉलिक्यूल है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, मैं ऐसे स्ट्रक्चर काटता हूं, ऊपर लिख देता हूं CH3, उसके बाद में C, उसके बाद में H, उसके बाद में Br, उसके बाद में फिर C, उसके बाद में H, उसके बाद में Br और उसके बाद में CH3। ये मॉलिक्यूल ऐसा लिख दिया। यहां पर देखो 2 कायरल कार्बन है, तो हमने बताया ये कायरल मॉलिक्यूल है नहीं। देखो ये मॉलिक्यूल में हम यदि एक प्लेन पास करते हैं सेंटर से, ये सेंटर से एक प्लेन पास करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल को कहते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये हाफ पार्ट रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज, और ये हाफ पार्ट रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब हाफ पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है और हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो दोनों रोटेशन परस्पर कैंसिल हो जाते हैं, दोनों रोटेशन परस्पर कैंसिल हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसलिए 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। क्या कारण बताया, यदि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है मोर देन 2 और मोर देन 2 और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप वो मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। अभी ये मॉलिक्यूल ले लो, ये मॉलिक्यूल में है CH3 ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन,
एक तरफ Br और एक तरफ CH2 CH3, ये कायरल सेंटर है। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए ये कायरल मॉलिक्यूल है। सो बेस्ट आंसर कौन सा है? बेस्ट आंसर आपका है डी। सो कंफ्यूजन आपका हो गया होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है सर, यहाँ पर दो कायरल कार्बन है, यहाँ पर एक है, दो कायरल कार्बन होने के बावजूद आप इसे कायरल मॉलिक्यूल नहीं कह रहे। इसका रीजन बताया, ये मॉलिक्यूल हमने जब ऐसा लिख दिया तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तैयार होती है, सेंटर से मॉलिक्यूल कट होगा तो दो इक्वल पार्ट तैयार हो जाते हैं, और ऐसे वक्त इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि मॉलिक्यूल में होता है तो हाफ पार्ट जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना, हाफ पार्ट वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए दोनों का जो इफेक्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो कैंसिल हो जाता है और वो मॉलिक्यूल अकायरल मॉलिक्यूल बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। वैसे यहां नहीं है, यहां पे एक ही कायरल सेंटर है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल मॉलिक्यूल है। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सिलेबस में दिया हुआ। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है alkyl halide on a Woods reaction, alkyl halide on Woods reaction, Woods reaction, ओके क्या देता है, gives 2,2 tetramethyl 2255 tetramethyl hexane, 2255 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with copper zinc couple, the same alkyl halide on zinc copper reduction in alcohol use hydrocarbon with molecular formula, use hydrocarbon with molecular formula C5H12. So what is the structure of alkyl chloride? What is structure of alkyl chloride? What is the structure of alkyl chloride? एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। अल्किल हैलाइड दिया है, मतलब क्लोराइड दिया है, जो वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और क्या बनता है 2255 टेट्रामेथिल हेक्सेन, ये प्रोडक्ट बनता है। और वही अल्किल हैलाइड आपने किससे ट्रीट किया, जो वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, वही अल्किल हैलाइड आपने जिंक कॉपर कपल अल्कोहल से ट्रीट किया, मींस रिडक्शन रिएक्शन किया, तो आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। तो उन्होंने पूछा अल्किल क्लोराइड कौन सा इन्वॉल्व होता है वुड्स रिएक्शन में, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है CH3 CH2Cl। ऑप्शन नंबर 2 दिया है CH3CH3Cl CH2CH3। ऑप्शन नंबर सी दिया है CH3CH2CHCl CH3, और ऑप्शन नंबर डी दिया है CH3CH3CHCH3CH2Cl। अल्किल क्लोराइड कौन सा है
जो अल्किल क्लोराइड वुड्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्या बनता है आपका 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन। ये प्रोडक्ट बनाना है आपको। सो इनमें से कौन सा अल्किल क्लोराइड है वो देखेंगे। चलो तो पहला स्टेटमेंट यूज करते हैं, अल्किल हैलाइड ऑन वुड्स रिएक्शन यूज 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन। सो हमें इसमें से ऑप्शन चूज करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए। क्या है वुड्स रिएक्शन? अल्किल हैलाइड, ये ले लो अल्किल हैलाइड। क्या है? CH3 CH3 CH3, उसके बाद में यहां पर CH2 Cl। हम दो वक्त लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन में, और एक वक्त लेंगे Cl CH2 C CH3 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 in presence of dry ether। चलो ले लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अल्किल हैलाइड ये लिया वुड्स रिएक्शन के लिए, यहां से क्या यूज करना, लॉस करना है Cl, यहां से Cl किसके साथ, सोडियम के साथ, और ये दो ग्रुप अटैच कर देना है। क्या बनता है CH3 C CH3 CH3 CH2, बाद में यहाँ का CH2, बाद में C CH3 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 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl। उन्होंने अल्किल क्लोराइड पूछा था कौन सा है जो वुड्स रिएक्शन में क्या देता है 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिया अल्किल क्लोराइड वुड्स रिएक्शन के लिए। उसमें दो वक्त लेते हैं वुड्स रिएक्शन में, 2 टाइम 2 मोल्स, 2 सोडियम के साथ, और ड्राई ईथर यूज किया तो ये कंपाउंड बन गया। हम देखते हैं अभी ये कंपाउंड बनने वाला है 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है ये कंपाउंड का? 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन बन गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है, क्योंकि ये अल्किल हैलाइड यूज कर रहे हो तो आपके पास बन रहा है 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन, तो ये करेक्ट आंसर है। सो अल्किल हैलाइड ऑन वुड्स रिएक्शन यूज 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन मिल रहा है हमें। ये अल्किल हैलाइड यूज करने के बाद हमें 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन मिल रहा है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो दूसरी बात भी चेक करेंगे, उसके बाद निकलेगा सेम अल्किल हैलाइड, मतलब ये with copper zinc couple use hydrocarbon with molecular number C5H2। चलो देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है। ये अल्किल हैलाइड हमारा आंसर आ गया, अभी उसे ट्रीटमेंट करना है किससे? कॉपर जिंक कपल। अल्किल हैलाइड CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, किसके साथ ट्रीट करना है? जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल। हमें मालूम है 12th की रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल गिव्स 2 नेसेंट हाइड्रोजन। चलो यहां से एक क्लोरीन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन HCl बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, रिडक्शन। तो क्या बनने वाला है? CH3 C CH3 CH3 और ये CH3, तो बन गया C5H12 ये कंपाउंड। तो देखो उनने पूछा था ऐसा कौन सा अल्किल हैलाइड है जो वुड्स रिएक्शन में 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन देगा, तो ये कंपाउंड है नियोपेंटेन क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन। और उसके बाद में पूछा था, उन्होंने दिया था सेम अल्किल हैलाइड जब हम कॉपर जिंक कपल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या आना चाहिए? C5H12। तो देखो वही कंपाउंड को हमने कॉपर जिंक कपल के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा कंपाउंड आ रहा है? C5H12, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में? तो वुड्स रिएक्शन से क्या समझ में आता है? पहला ही कंपाउंड आपका 2255 टेट्रामिथिल हेक्सेन देता है, तो वही करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बेंजोनाइट्राइल मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। बेंजोनाइट्राइल may be prepared by heating बेंजोनाइट्राइल। 6 क्वेश्चन आपका कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 7। बेंजोनाइट्राइल prepared by heating
heating, prepared by heating. Option A, propanol with KCl, propanol with KCl. Option B, butanol with KCl, ब्यूटेन नाइट्राइल दिया है, ब्यूटेन नाइट्राइल प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद, ऑप्शन क्या दिया है, प्रोपेनॉल विद केसीएल, सेकंड ब्यूटेनॉल विद केसीएल, सी एन ब्यूटिल क्लोराइड विद केसीएल, एन ब्यूटिल क्लोराइड विद केसीएल, और डी ऑप्शन है एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड विद केसीएल। चलो आपको क्या प्रिपेयर करना है, ब्यूटेन नाइट्राइड, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH, नाइट्राइल मतलब साइनाइड है CN, 1 2 3 4, ये होगा आपका ब्यूटेन नाइट्राइल प्रिपेयर करना है, ब्यूटेन नाइट्राइल प्रिपेयर करना है 4 कार्बन का। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन दिया प्रोपेनॉल विद केसीएल, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH प्लस केसीएल। आप देखो यहां पर अल्कोहल है और यहां पर केसीएल है, अल्कोहल की केसीएल से रिएक्शन नहीं होती है, अल्कील हैलाइड की केसीएल से रिएक्शन होती है। हमने देखा था अल्कील हैलाइड RX प्लस केसीएल क्या बनता है, RCN प्लस KX। हमने अल्कोहल प्लस केसीएल की रिएक्शन नहीं देखी, नो रिएक्शन, तो यहां पर आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, अल्कोहल रिएक्ट विद केसीएल, ये रिएक्शन नहीं होती है। यहां पर फिर दिया ब्यूटेनॉल विद केसीएल, क्या है ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल विद केसीएल। फिर अल्कोहल आ गया केसीएल के साथ, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, अल्कोहल केसीएल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अल्कील हैलाइड रिएक्शन करते हैं। हमने बताया अल्कील हैलाइड रिएक्ट विद केसीएल, अल्कोहल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केसीएल के साथ अल्कील हैलाइड लेता है, इसलिए दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग है। ये पहला ऑप्शन चलेगा, पहले ऑप्शन चला गया। अब रहे आपके पास 2 ऑप्शन, दोनों भी अल्कील हैलाइड है और हमें मालूम है अल्कील हैलाइड के साथ केसीएल रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन कर देंगे। एन ब्यूटिल क्लोराइड क्या स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 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 Cl, एन ब्यूटिल क्लोराइड प्लस केसीएल, प्लस केसीएल। बताओ क्या रिएक्शन हो जाएगी, ये K प्लस ये Cn माइनस यहां अटैक कर देगा, यहां से Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको CH3 CH2 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 Cn। आपको पूछा था ब्यूटेन नाइट्राइल मतलब 4 कार्बन का, या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, मतलब ये पेंटेन नाइट्राइल आ गया, पेंटेन नाइट्राइल। मतलब एन ब्यूटिल क्लोराइड के साथ केसीएल रिएक्ट किया तो पेंटेन नाइट्राइल बन रहा है, ब्यूटेन नाइट्राइल नहीं बन रहा है। तो फिर रह गया कौन सा ऑप्शन, रह गया लास्ट ऑप्शन, वो देखेंगे हम, एन प्रोपिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस केसीएल, केसीएल क्या रिएक्शन हो जाएगी, Cl माइनस K प्लस, Cl माइनस अटैक कर देगा यहाँ कार्बन पे, यहाँ पर Cl निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बनने वाला है CH3 CH2 CH2 Cl, ब्यूटेन नाइट्राइल। जो जरूरी रिएक्ट प्रोडक्ट था वो मिल जाएगा। सो ब्यूटेन नाइट्राइल हमने किससे मिला है, एन प्रोपिल क्लोराइड रिएक्ट विद केसीएल फॉर्मिंग ब्यूटेन नाइट्राइल, क्योंकि ब्यूटेन नाइट्राइल में 4 कार्बन होते हैं और प्रोपिल क्लोराइड में 3 कार्बन है और केसीएल में साइनाइड में 1 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपिल क्लोराइड रिएक्ट होगा केसीएल के साथ और आपका कंपाउंड बनेगा 4 कार्बन का, वो है ब्यूटेन नाइट्राइल। सो व्हिच इज द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिएक्शन, एन प्रोपिल क्लोराइड रिएक्ट विद द केसीएल।
देखो अल्कोहल तो केसीएन के साथ नहीं रिएक्ट होते, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अल्किल हैलाइड रिएक्ट होता है, या एन ब्यूटिल क्लोराइड जब आप केसीएन के साथ रिएक्ट करते हो तो पेंटेन नाइट्राइल तैयार हो रहा है 5 कार्बन का, हमें चाहिए तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट ब्यूटेन नाइट्राइल, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एन प्रोपिल क्लोराइड को यदि हम केसीएन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलने वाला है एन ब्यूटिल नाइट्राइल और ब्यूटेन नाइट्राइल, 4 कार्बन का प्रोडक्ट। So answer is N propyl chloride react with KCl. This is your answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। Choose the compound from the following which will react fastest by SN1 reaction. Choose the compound from the following. Choose the compound from the following which is react fastest by SN1 reaction. 8. Choose the compound from following which react fastest by SN1 reaction. SN1 रिएक्शन। सो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है 1 आयोडोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2I 1 आयोडोब्यूटेन। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 आयोडोप्रोपेन CH3 CH2 CH2I। तीसरा ऑप्शन दिया है 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन CH3 CI CH3 CH2 CH3 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन। और तीसरा ऑप्शन दिया है, लास्ट ऑप्शन दिया है 2 आयोडो 3 मिथिल ब्यूटेन 2 आयोडो 3 मिथिल ब्यूटेन। चलो देख लेते हैं SN1 रिएक्शन में कि रिएक्टिविटी क्या है। हमें मालूम है SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी है टर्शियरी अल्किल हैलाइड फास्टर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी फास्टर देन प्राइमरी। ये हमारी SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी है सबस्ट्रेट के लिए। तो पहला अल्किल हैलाइड ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच है सिर्फ इसे एक कार्बन अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड। यहां पर भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, हैलोजन आयोडीन इस कार्बन को अटैच है जो एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड। यहां पर देख लीजिए ये टर्शियरी कार्बन है, ये कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, जहां पर हैलोजन अटैच है वो कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, ये टर्शियरी कार्बन है और टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। और यहां पर देखो ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, क्योंकि जहां पर हैलोजन अटैच है वो कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी। तो हम इसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये हमारा टर्शियरी कंपाउंड है, इसलिए ये फास्टर रिएक्शन में जाएगा ये SN1 के। हेंस इज 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन 2 आयोडो 2 मिथिल ब्यूटेन, क्योंकि ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है और पहले 2 ये प्राइमरी है। और SN1 की रिएक्टिविटी कैसी होती है, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो 9th क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। 9th क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्या बता रहा है। 9th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ये आपको दे दिया साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, और यहां पर आपने बताया मैग्नीशियम, यहां पर बताया ड्राई ईथर, यहां पर कंपाउंड ए बताया, उसके बाद में वाटर यूज कर रहे हैं HOH, फिर बी बताया। क्या पूछना चाह रहे हैं, कंपाउंड बी क्या है, व्हाट इज कंपाउंड बी, व्हाट इज कंपाउंड बी। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रहे हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये लिया मैग्नीशियम क्लोराइड,
ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या दे रहे हैं देखेंगे। सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं साइक्लोहेक्सिल को मैग्नीशियम हटाइए। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं क्लोरीन और एक जगह दे रहे हैं मैग्नीशियम, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, चलो देखते हैं रिएक्शन। यहां पर ये अल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से, मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बन रहा है। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस कर दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये साइक्लोहेक्सिल, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर आपका क्लोरीन। साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ए प्रोडक्ट मिल गया। अभी आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वो विगरसली रिएक्ट करता है एसिडिक कंपाउंड के साथ, एसिडिक कंपाउंड जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन। तो यहां पर आपका ये कंपाउंड होता है ये नेगेटिव चार्ज और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज साइक्लोहेक्सिल यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर देगा, ये ग्रुप बाजू में गिर जाएगा, तो क्या बनने वाला है, साइक्लोहेक्सिल ने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ने H, तो यहां पर H आ गया प्लस MgCl और यहां पर OH, साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन। देखो रिएक्शन, ये अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बनना चाहिए, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। यहां पर साइक्लोहेक्सिल पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने वाटर में का क्या एक्सट्रैक्ट कर दिया, हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या आ गया आपका हाइड्रोजन आ गया, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो आपका प्रोडक्ट भी है साइक्लोहेक्सेन, प्रोडक्ट भी है साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। और यहां पर लास्ट रिएक्शन भी है, which of the following is used as a source of dichlorocarbon, which of the following used as a source of dichlorocarbon, 10th, which of following used as source of डाइक्लोरोकार्बन, CCl2 का सोर्स क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में कल देखा था यूजेस ऑफ सम अल्किल हैलाइड्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। वहां पर ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म, उसके बाद में दिया जा रहा है आयोडोफॉर्म CH I3, उसके बाद में दिया जा रहा है DDD। तो हमारा ऑप्शन एक डाइक्लोरोकार्बन का सोर्स होता है क्लोरोफॉर्म। देखो कैसे बनता है डाइक्लोरोकार्बन, ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl, और जब आप उसे न्यूक्लियोफाइल के साथ और बेस के साथ अटैक करते हैं तो यहां पर OH- हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है क्लोरोफॉर्म का, और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन के पास और यहां से निकल जाता है आपका क्लोरीन। फिर से देखो, बेस क्लोरोफॉर्म में का क्या एक्सट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो क्या बनने वाला है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन प्लस Cl प्लस H2, ये आपका सोर्स है क्लोरोफॉर्म। सो व्हाट इज द आंसर, क्लोरोफॉर्म इज द सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन जो मिलने वाला है क्लोरोफॉर्म से, वो आपको रीमन-टीमन रिएक्शन में यूज करना है। चैप्टर नंबर नेक्स्ट टू दैट हैलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल फिनॉल ईथर। फिनॉल में आपको फिनॉल के सहायता से बनाना है सैलिसिलर डिहाइड, सैलिसिलर डिहाइड। वो रिएक्शन का नाम है रीमन-टीमन रिएक्शन। वहां पर आप डाइक्लोरोकार्बन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। और डाइक्लोरोकार्बन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म, की आपने यहां बता दिया। तो ये है आज के मल्टीपल क्वेश्चन चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। कल हम बाकी के क्वेश्चन भी कंडक्ट कर देंगे एक्सरसाइज में। थैंक यू।